कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारे रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। जब लोगों ने न माना तो नूह ने अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से वो और ज्यादा गुरेज करते रहे। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको मुआफ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और खूब तकब्बुर करने लगे। फिर मैं उनको बुलंद आवाज से भी बुलाता रहा, फिर अलानिया भी और राजदारी से भी समझाता रहा। फिर मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से मुआफी मांगो कि वो बड़ा मुआफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार में बरसाएगा और तुम्हारे माल और बेटों में इजाफा करेगा और तुम्हें बाग अता करेगा और उनमें तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का एतकाद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको तरह तरह की हालतों में पैदा किया है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं और चांद को उनमें रोशन बनाया है और सूरज को चिराग बना दिया है। और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से एक खास तरह से पैदा किया है, फिर उसी में तुम्हें वो लौटा देगा और उसी से तुमको निकाल खड़ा करेगा। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समंदर उबल पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया और तेरी कामत को मोतदिल रखा, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। मगर अफसोस तुम लोग जजा को झुटलाते हो, हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, यानी मुअज़्ज़ज़ कातिबीन। जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। बेशक नेकूकार नेमतों की बहिश्त में होंगे और बदकिरदार दोज़ख में, यानी जजा के दिन उसमें दाखिल होंगे और उससे छुप नहीं सकेंगे। और तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? फिर तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? जिस रोज कोई किसी के कुछ और जिस पर जुल्म हुआ हो, अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो दोज़ख का अजाब देखेंगे तो कहेंगे, क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है? और तुम उनको देखोगे कि दोज़ख के सामने लाए जाएंगे, जिल्लत से आजिजी करते हुए छुपी निगाह से देख रहे होंगे। और मोमिन लोग कहेंगे कि घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे। और जिस पर जुल्म हुआ हो, अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो दोज़ख का अजाब देखेंगे तो कहेंगे, क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है? और तुम उनको देखोगे कि दोज़ख के सामने लाए जाएंगे, जिल्लत से आजिजी करते हुए छुपी निगाह से देख रहे होंगे। और मोमिन लोग कहेंगे कि घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे।
बात यह है कि हक को कबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत ही को उठाएगा, फिर उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। और कहते हैं कि उन पर उनके परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह निशानी उतारने पर कादिर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जमीन में जो चलने फिरने वाला हैवान या अपने परों से उड़ने वाला परिंदा है, उनकी भी तुम लोगों की तरह जमाते हैं। हमने किताब यानी लौहे महफूज में किसी चीज के लिखने में कोताही नहीं की। फिर सब अपने परवरदिगार की तरफ जमा किए जाएंगे, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं, इसके अलावा अंधेरों में पड़े हुए हैं। जिसको अल्लाह चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे सीधे रस्ते पर चला दे। कहो काफिरो, भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या क़यामत आ मौजूद हो, तो क्या तुम ऐसी हालत में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो तो बताओ। वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ही तरह के आदमी हो। अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। स्वाले ने कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन पानी पीने की इसकी बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुमको एक बड़े सख्त दिन का अजाब आ पकड़ेगा। बिलाखिर उन्होंने उसको मार डाला, फिर नादिम हुए, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है।